स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि पढ़ने के बाद अब हम दूसरे क्रमांक पर यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र है इको यणच। इको यणचि। इस सूत्र की थोड़ा व्याख्या कर दे रहे हैं हम। इस सूत्र को समझ जाने से आप यण संधि को बिल्कुल भूलेंगे नहीं, सदैव के लिए स्मरण रहेगा। इको यणच में 3 पद हैं, इक और यण और अच। इक का तात्पर्य इक प्रत्याहार से है, जो यहाँ माहेश्वर सूत्र के संख्या 1 और 2 से आ ई उ री ली इससे बना है। ई उ री ली। इस प्रकार इक का तात्पर्य 1 2 3 4 इन 4 वर्णों से है। और यण का तात्पर्य यण प्रत्याहार से है, जो माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 5 में या वा रा ला, ये हायवरट और लण सूत्र संख्या 5 और 6 के अंतर्गत या वा रा ला, यहाँ से ये यण प्रत्याहार बना हुआ है। अब सूत्र की व्याख्या ये है कि इक प्रत्याहार को यण आदेश हो अचि अर्थात स्वर परे होने पर। इक प्रत्याहार के वर्ण हैं तो इक प्रत्याहार के वर्ण को यण प्रत्याहार आदेश होगा। अचि अर्थात स्वर परे हो तो उन पदों के बाद में, जैसे यहाँ पर ये पद है और इस पद के बाद यहाँ इक के अंतर्गत ई है और ई के बाद अच अर्थात स्वर है, तो यहाँ पर इस ई को यण अर्थात यकार आदेश होगा। और ये स्वर आ भी हो सकता है, जो स्वर परे होने पर यह कहा जा रहा है, ये स्वर दीर्घ आकार भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। तो यण संधि के अंतर्गत इक अर्थात ई उ री ली को यण अर्थात क्रम से या वा रा ला आदेश होगा। तात्पर्य ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा और ली का ला हो जाएगा, यदि इन वर्णों के बाद कोई स्वर आता है। अब पुनः एक बार देखें, यण संधि के अंतर्गत ई का या, उ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है, यदि इन वर्णों के बाद ई उ री ली के बाद कोई स्वर आता है, चाहे आ हो या आ हो। और ई उ यहाँ पर ह्रस्व इकार के साथ साथ दीर्घ इकार भी हो सकता है, ह्रस्व उकार के साथ दीर्घ उकार भी हो सकता है। इनके बाद यदि कोई स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा, ली का ला आदेश हो जाता है। अब उदाहरण में देखेंगे, शब्द है इत्यादि। इत्यादि किस प्रकार से इसमें यह संधि होती है, किस प्रकार से इक का यण होता है। इत्यादि इति धन आदि 2 शब्दों से बना है। अब इत्यादि को हम विच्छेद कर लेते हैं तो इति धन आदि 2 शब्दों से बना है। इति में इकार अंतिम पद है, अंतिम स्वर है। इति जो पद है इसमें इकार ये अंतिम, इति का अंतिम वर्ण है, स्वर है, तो ये स्वरूप बना इत धन ई धन आदि। अब ई के बाद आ स्वर आ रहा है, इसलिए इस ई का या हो जाता है, इस ई का या हो जाता है। अब यहाँ पर स्वरूप बनता है इत धन ई का या धन आदि।
अब इसको मिला देते हैं, इसका स्वरूप बनता है संधि होकर के इत्यादि। इसी प्रकार से 2 नंबर पर ऊ का वा, इसके प्रयोग का उदाहरण देखते हैं। इसमें हम लेते हैं स्वागतम। स्वागतम में सु शब्द है, सु धन आगतम। सु में अंतिम वर्ण जो है ऊ है, तो सा धन ऊ धन, जो बाद वाला पद है आगतम, आगतम का ये स्वर आता है, ऊ के बाद ये स्वर आ रहा है, अर्थात ऊ इक के अंतर्गत है और उसके बाद स्वर आ रहा है, तो ऊ का वा हो जाता है। ये ऊ का वा हो जाता है। ऊ क्या है? इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो ऊ का वा होकर के सा वा धन आगतम बराबर स्वागतम होगा। तीसरा वर्ण इक प्रत्याहार का, इक का तीसरा वर्ण री है। री को क्या आदेश होता है? रा। यहाँ री का उदाहरण है पित्रादेशा। इसको अलग अलग करके फिर संधि करते हैं, तो पित्र धन आदेशा। यहाँ पर पित धन री धन आदेशा, पित धन री का रा हो जाता है, पित धन रा धन आदेशा। अब जब संधि होती है तो पित धन रा पित्र धन आदेशा बराबर पित्रादेशा शब्द सिद्ध होता है। संधि होकर के पित धन रा धन आदेशा से रा का री होकर के पित्रादेशा शब्द बनता है। चौथा वर्ण है इक का, जो चौथा वर्ण है लृ। लृ का क्या होता है? ला होता है। इसका उदाहरण देते हैं। इसका शब्द लिया है लादेशा। लादेशा को हम अलग करते हैं, तो लृ धन आदेशा, लृ धन आदेशा, लृ धन आदेशा। तो लृ का क्या हो जाता है? लृ का यहाँ पर देखें ला हो जाता है, लृ का ला होता है, लृ का ला होता है। ला लृ के बाद यण क्या है? लृ का ला होता है और ये स्वर है आ, इसलिए लृ का ला और आदेशा, तो ला धन आदेशा बराबर लादेशा। इस प्रकार इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हुआ। यण संधि के अंतर्गत इको यणच सूत्र से इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हुआ। इक प्रत्याहार के बाद यदि स्वर आता है तो इक को यण हुआ। आपने उदाहरणों के माध्यम से ये समझा। और कुछ उदाहरण, असंख्य उदाहरण हैं संधि के अंतर्गत। प्रत्येक संधि के अंतर्गत कुछ उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ। जैसे कत्यादि, कति धन आदि इसका संधि हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। यहाँ भी ई का या होगा। स्वच्छ सुधन अच्छ, यहाँ पर ऊ का वा हो जाता है। मन्वंतरः मनुधन अंतरः, यहाँ पर भी ऊ का वा हो जाता है। इस प्रकार यण संधि के अंतर्गत इक को यण पूर्वक हमने इक यण संधि को संधिस्थ करना और उसका विच्छेद करना सीखा।